हेलो स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसे हम जानेंगे, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रिस्क प्रोसेसर, दूसरा होता है सिस्क प्रोसेसर और थर्ड होता है स्पेशल प्रोसेसर। 3 भागों में माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि रिस्क प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। रिस्क प्रोसेसर जो होता है, रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पूरा नाम क्या है इसका? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इट इज डिजाइन टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए। एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? जैसे कि अपन ने पूरा इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन को ले लिया, पहले फैच किया, फिर डिकोड किया, उसका मतलब समझा और फिर उसको प्रोसीड किया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इसका एग्जीक्यूशन जो टाइम लगता है, इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के अंदर, वो कम करने के हिसाब से रिस्क प्रोसेसर बनाया गया है ना, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए। Simplifying the instruction set of the computer. Using RISC processor, each instruction require only one clock cycle to execute result in the uniform execution time. ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करने के लिए सिर्फ इसको 1 क्लॉक साइकिल की जरूरत होती है। एक क्लॉक साइकिल के अंदर सारा इंस्ट्रक्शन ये फॉलो कर लेता है, सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेता है एक क्लॉक साइकिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी एज देयर आर मोर लाइंस कोड। बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होती है, हर इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से इसको दिया जाता है, तो इस वजह से इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइन होने के कारण इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। हैंस मोर रैम इज नीडेड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ती है सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। द कंपाइलर ऑल्सो हैज टू वर्क मोर टू कन्वर्ट हाई लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर को भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इस चीज़ का बेसिक मतलब क्या है वो अपन जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से बोला जाता है, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए। एग्जीक्यूशन जो टाइम लगता है, जो डिकोड फैच का जो टाइम है, उसे कम करने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए रिस्क का निर्माण होता है, ठीक है, और डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद यूजिंग दिस प्रोसेसर ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ओनली 1 क्लॉक साइकिल। सिर्फ एक क्लॉक साइकिल के अंदर ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। एक इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक साइकिल के अंदर ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी। बार बार इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने के कारण इसकी एफिशिएंसी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। हैंस मोर रैम इज नीडेड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ती है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कंपाइलर को भी बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस रिस्क प्रोसेसर को अपन कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम बबलू की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा दोस्त है बबलू, ये इसकी साइकिल है बबलू, और ये दोस्तों है बबलू की मम्मी, ठीक है। और यहाँ पे बनी है। अब होता ऐसा है कि बबलू को मम्मी की मम्मी बार बार इंस्ट्रक्शन दी। बबलू की मम्मी ने बबलू को बोला कि जा बेटा चावल लेके आओ, तो ये चावल लेके जाएगा, चावल लेके आएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार बबलू को बोला कि जा घी लेके आ, तो बबलू जाएगा घी लेके आएगा। फिर बबलू को बोला कि दाल लेके आ, तो बबलू जाएगा और दाल लेके आएगा। तो क्या हो गया, इसको एक टाइम पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन सेट मिल रहा है ना, और उसको सॉल्व करके वो वापस आ रहा है। इंस्ट्रक्शन सेट बहुत ही ईजी है, लेकिन उसको बार बार उसे फॉलो करना पड़ रहा है। तो बार बार फॉलो करने के कारण क्या होगा, अगर जैसे ही 5-6 चक्कर काटेगा तो बबलू की तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। बबलू की एनर्जी कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो वही होता है अपना रिस्क प्रोसेसर। एग्जीक्यूशन टाइम तो कम हो रहा है, मतलब उसको अगर चावल लेके आना तो फटाफट जा रहा है और चावल लेके आ रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम उसको कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है। वो जा रहा है, चावल लेके आ रहा है, जा रहा है, घी लेके आ रहा है, तो एक काम को करने के लिए उसे बहुत ही कम समय लगेगा, है ना। तो एजुकेशन टाइम तो उसका कम है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी उससे कम हो रही है, एक ही काम कर पा रहे हैं एक बार में, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक क्लॉक साइकिल लगती है उसे एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। और रैम जो है, रैम स्टोरेज उसकी जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसको रिस्क को अपने अंदर
स्टोर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से जो प्रोसेसर है वो रिस्क टाइप के होते हैं। तो सम ऑफ द रिस्क प्रोसेसर आर कौन कौन से, जैसे पावर प्रोसेसर कौन सा है, 601, 604, 615 और 620, ठीक है। इसके बाद है DEC अल्फा। DEC अल्फा के अंदर क्या होते हैं, 210642, 2110, 211066, 2106 21164। तो ये है DEC अल्फा टाइप के रिस्क प्रोसेसर। फिर आते हैं MIPS टाइप के। MIPS के अंदर कौन से होते हैं, तो PS के अंदर R10000 रिस्क प्रोसेसर आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है PA रिस्क के अंदर क्या होता है, HP 7100LC, ये होता है PA रिस्क प्रोसेसर। तो इस टाइप के रिस्क प्रोसेसर होते हैं। तो बेसिकली हमको रिस्क प्रोसेसर से क्या समझ में आया कि रिस्क प्रोसेसर एक क्लॉक साइकिल के अंदर एक इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो कर लेता है और इस प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है बार बार प्रोसीड करने के कारण, ठीक है। तो ये होता है आपका रिस्क प्रोसेसर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है आर्किटेक्चर ऑफ रिस्क प्रोसेसर। रिस्क माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर यूजेस हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है बहुत ही हाईली ऑप्टिमाइज होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसके पास होते हैं जो अपन इसको फिक्स इंस्ट्रक्शन देते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन रिस्क के अंदर अपन यूज़ नहीं करते, बहुत ही ईजी इंस्ट्रक्शन सेट अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हाईली ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करता है रिस्क। इट इज़ यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइस लाइक आईफोन, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, जो मोबाइल फोन्स आजकल आ रहे हैं उसके अंदर रिस्क प्रोसेसर काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये अपना रिस्क प्रोसेसर का डायग्राम है, इसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती है, वो डेटा पाथ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और वही हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन कैच से कनेक्टेड होती है और डेटा कैच से कनेक्टेड होता है। जो अपनी मेन मेमोरी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होता है, वो किससे कनेक्ट होती है, डेटा कैच से और इंस्ट्रक्शन कैच से, वो दोनों साइड से कनेक्ट होती है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि जो अपनी मेन मेमोरी है, वो दो चीज़ों से कनेक्ट होती है, तो डेटा कैश से और दूसरी तरफ कनेक्ट होती है इंस्ट्रक्शन कैश से। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कोई बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन अपन काम में नहीं देते, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का यूज में नहीं करेंगे। जो एक बार में सॉल्व हो जाते हैं वैसे इंस्ट्रक्शन काम में लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बहुत ही जो इजी इंस्ट्रक्शन होते हैं वही अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। सेकंड है, इट सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप फॉर्मेट। बहुत ही टाइप के डेटा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी जो अपन डेटा टाइप फॉर्मेट इससे पहले अपन पढ़ा कि कौन कौन से होते हैं, बाइनरी, BDC, इस टाइप के। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपन टाइप के डेटा टाइप ऑफ फॉर्मेट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट यूटिलाइज सैम्पल एड्रेसिंग मोड एंड फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब क्या, तो अपन ने 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट जो पढ़ा है कि जितनी उसकी बिट ज़्यादा होगी उतना इंस्ट्रक्शन फ्लो ज़्यादा होगा। तो ये क्या करता है, सैम्पल एड्रेसिंग मोड यूज में लेता है, फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन यूज में लेता है, ठीक है। इट सपोर्ट रजिस्टर टू यूज इन एनी कॉन्टेक्स्ट। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट यूज करने के लिए रजिस्टर को सपोर्ट में लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन साइकिल एग्जीक्यूशन टाइम। एक ही साइकिल के अंदर, एक ही जो अपने पढ़ा कि एक ही साइकिल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट कर लेता है, ये बार बार अलग साइकिल नहीं चलाता है एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, है ना। जैसे अगर बबलू अपना गया था चावल लेने के लिए, तो चावल लेके आ जाएगा एक बार के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आधे रास्ते जाके वापस आएगा फिर पूछेगा क्या लेके आना है, ऐसे नहीं, एक बार में जाएगा, एक बार में काम करके आ जाएगा। तो केवल एक ही एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर अपना काम कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, लोड एंड स्टोर। लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर यूज टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए लोड और स्टोर का यूज किया जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अब जैसे कि अपन को बहुत ज़्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, तो अपन ने अपने जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, रजिस्टर के अंदर। इस वजह से अपन को रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे रजिस्टर अपन को लगाने पड़ेंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, है ना। इसके बाद आता है कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि एक ही साइकिल के अंदर ही सारे अपने काम कंप्लीट कर रहा है, तो अपन को अपनी जो साइकिल होगी बहुत ही कम होगी। साइकिल अगर कम है तो अपने ट्रांजिस्टर भी कम यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका प्रोसेसर। इसके बाद अपन चलते हैं सिस्क प्रोसेसर के ऊपर। तो जैसे रिस्क था वैसे सिस्क है, लेकिन सिस्क का काम थोड़ा अलग है। दोनों प्रोसेसर अपनी अपनी जगह पे यूज आते हैं। रिस्क प्रोसेसर अलग जगह पे यूज आएगा जहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम की अपन को कम जरूरत है,
मतलब एग्जीक्यूशन टाइम अपन को कम चाहिए, बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा काम, तो उसमें अपन RISC प्रोसेसर काम में लेंगे। लेकिन CISC प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। तो देखते हैं CISC प्रोसेसर क्या कैसे काम करता है। CISC स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। तो इसका सेंस क्या होता है? एक प्रोग्राम के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन अपन काम में ले रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कम होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ही लिमिटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर अपन को काम करना है। तो जब काम अपन को बहुत ही लिमिटेड इंस्ट्रक्शन में करना है और काम है भी अपने पास बहुत सारा, तो उसके लिए अपन को ऐसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करने पड़ेंगे। इसके लिए वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन ही काम मिलेगा, है ना। मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन अपना जो है वो कई सारे काम कर रहा है, बहुत ही तरीके से जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। तो इसका मतलब इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो अपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन काम में आ रहे हैं वो बहुत कम होने चाहिए। इग्नोरिंग द नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, है ना। मतलब उसको कितनी भी साइकिल लगे उसके लिए, लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अपने कम होने चाहिए। साइकिल चाहे ज़्यादा होगी लेकिन इंस्ट्रक्शन अपने कम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? द एम्फेसाइज इज ऑन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इनटू हार्डवेयर। डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है वो डायरेक्टली का हार्डवेयर के अंदर एम्फेसाइज करता है, बिल्ड करते हैं, है ना। द कंपाइलर हैज टू डू वेरी लिटिल हार्ड वर्क टू ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलर को बहुत ही कम काम करना पड़ेगा, है ना। कंपाइलर को सिर्फ लास्ट में काम करना है, बस एक बार इंस्ट्रक्शन देके बात खत्म। तो कंपाइलर को बहुत ही कम काम करना पड़ता है। कंपाइलर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कोड कम होगी तो कंपाइलर का काम भी बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। और रैम जो होगी, रैम की रिक्वायरमेंट कैसे होगी? बहुत ही कम होगी। कहने का सेंस क्या है कि जैसे अपन इसको एक इंस्ट्रक्शन सेट बना के दिया है और वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, उसके अंदर बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन यूज़ में लिए गए लेकिन कॉम्प्लेक्स है ना। तो क्या करेगा कि इसका जो डिकोडिंग है उसमें टाइम कम लगेगा। कैसे? जैसे अपन कंपाइलर क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा लेकिन इंस्ट्रक्शन ही कम है, तो फिर कंपाइलर को टाइम ही कम लगेगा, है ना। और लेंथ ऑफ द कोड शॉर्ट है, इस वजह से जो रैम है वो भी कम यूज हो। इंस्ट्रक्शन बहुत ही कम है तो फिर अपनी रैम भी कम यूज में होगी, ठीक है ना। और कौन कौन से टाइप के CISC प्रोसेसर होते हैं? ये 3 टाइप के CISC प्रोसेसर है, जैसे IBM 370168 और VAX 11780 और Intel 80468। Intel 80468 ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CISC प्रोसेसर अपन ने समझा है, अब इसको देखते हैं बबलू को कैसे बताएंगे। तो फिर से अपन बबलू को बनाएंगे। तो कहने का सेंस क्या है? CISC प्रोसेसर कैसे काम करेगा? जैसे बबलू की मम्मी ने बोला कि भाई आप और कुछ किराने का सामान लिया, चावल लिया, दाल लिया और साथ में सब्जी भी लेके, है ना। तो बबलू एक ही राउंड में सारा काम कंप्लीट करके आएगा, है ना। बबलू सबसे पहले यहाँ से रवाना होगा, यहाँ से चावल लेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सब्जी लेगा और भी दूसरे जो काम है वो निपटाएगा और एक बार के अंदर घर पे आ जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि वो बार बार घर जाके नहीं आएगा, एक सामान लेने के लिए बार बार नहीं आएगा। जैसे पहले चावल लेने आ रहा था, पहले दाल लेने आ रहा था, तो हर बार वो अलग साइकिल यूज़ कर रहा था, लेकिन इस बार क्या कर रहा है? वो एक ही बार जा रहा है और खूब सारे सामान एक साथ में लेके आ रहा है। तो इस वजह से, लेकिन इसको जो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि क्या लेके आ रहा है ना। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स है। बात आई समझ में? क्या होता है इसके अंदर? इंस्ट्रक्शन जो है एक साइड का इसको इंस्ट्रक्शन कम मिल रहा है और इस पर डिपेंड कर रहा है तो एक ही साथ सारे इंस्ट्रक्शन ये फॉलो कर ले, है ना। तो इसके बाद में क्या होता है? इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो CISC प्रोसेसर होता है, CISC प्रोसेसर की एफिशिएंसी RISC प्रोसेसर से ज़्यादा होती है। RISC प्रोसेसर के अंदर क्या था कि वो बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था, तो इस वजह से 4 या 5 राउंड के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत ही वो कम एफिशिएंसी उसकी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन CISC प्रोसेसर में क्या है कि एक राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, तो एक ही राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर लेगा। बात आई समझ? इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें वो क्या है कि जो किसकी काम होता है CISC प्रोसेसर? मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज करने के काम आता है CISC प्रोसेसर, और चाहे उसके लिए नंबर ऑफ साइकिल कितनी भी लगे, है ना। इग्नोरिंग नंबर ऑफ साइकिल कितनी भी लगे उसके लिए अपन परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? इसके अंदर जो कंपाइलर होता है उसका काम बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जो रैम होती है वो बहुत ही कम यूज में आता है।
ठीक है, तो ये होता है अपना CISC प्रोसेसर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, आर्किटेक्चर। CISC का आर्किटेक्चर जो होता है, इट्स आर्किटेक्चर इज डिजाइन टू डिक्रीज द मेमोरी कॉस्ट बिकॉज द मेमोरी स्टोरेज इज नीडेड इन लार्ज प्रोग्राम रिजल्टिंग इन हाई मेमोरी कॉस्ट। तो इसकी जो डिज़ाइन होती है वो किस तरीके से होती है ताकि मेमोरी कॉस्ट जो है उसको कम किया जा सके, उसकी मेमोरी जो है स्टोरेज है उसको कम किया जा सके। मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन अगर अपन यूज़ में ले रहे हैं तो बेसिकली अपने इंस्ट्रक्शन तो कम हो ही गए, इंस्ट्रक्शन अगर कम हो गए हैं तो फिर उसको स्टोर करने के लिए जगह भी कम लगेगी, है ना। और सेकंड चीज़ क्या है, टू रिजॉल्व दिस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। वही बात है कि एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर अपन क्या करें, उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण क्या हो रहा है कि अपना जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक होता है, जिसका आर्किटेक्चर देखते हैं तो इस तरीके से होता है। जैसे कि अपन ने देखा था कि RISC प्रोसेसर के अंदर क्या था, जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी जो थी अपनी वो कंट्रोल मेमोरी और कैश दोनों से जुड़ी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या, मेन मेमोरी सिर्फ कैश मेमोरी से जुड़ी होती है, कंट्रोल मेमोरी से जुड़ी नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। CISC की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना, वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर बहुत सारे एड्रेसिंग मोड यूज में लेंगे क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स है इंस्ट्रक्शन सेट, तो इसके अंदर एड्रेसिंग मोड होंगे बहुत सारे यूज में लेने पड़ेंगे, है ना। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, अपने इंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि अपन एक प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम यूज में ले रहे हैं, लेकिन अपने पास इंस्ट्रक्शन सेट बहुत सारे होने चाहिए। कौन सा इंस्ट्रक्शन कब अपन को यूज में लेना है ये अपन को पता होना चाहिए, है ना। थर्ड है वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती है उसकी लेंथ वेरिएबल होती है। जैसे क्या था, जो RISC था उसके अंदर जैसे अपन ने 8 बिट का अपन ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन है ये अपन ने RISC में दिया, ये 8 बिट का, तो 8 बिट का इंस्ट्रक्शन ही उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन CISC में ऐसा नहीं होगा। CISC के अंदर क्या होता है, अपन 4 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं और अपन 8 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अपन वेरिएबल फॉर्मेट अपन CISC के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सर्वर साइकिल मे बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन सिंगल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा साइकिल की जरूरत पड़ती है। बाई चांस वो चीज़ जो अपन उसको बताना भूल गए, जैसे बबलू गया है चावल लेने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कितने किलो चावल लाने हैं, उसको ये चीज़ पता नहीं, तो बबलू वापस घर आए मम्मी के पास में पूछेगा चावल कितना लाना है ना। तो अपन को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक साथ देनी पड़ती है उसको, है ना। इस वजह से उससे बहुत ज़्यादा साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अपन ने जो इंस्ट्रक्शन उसे दिए हैं वो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो उसकी डिकोडिंग भी कैसी होगी, वो भी कॉम्प्लेक्स होगी, है ना। लास्ट क्या है, वन इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मल्टीपल एड्रेसिंग मोड। मल्टीपल एड्रेसिंग मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन अपन कई जगह काम में ले सकते हैं, कई जगह अपन इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन स्पेशल प्रोसेसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।